हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव लेवल से लेकर के एसएससी, पुलिस, रेलवे, फ्रेंड्स ये सुपर टेट, यहाँ से जितने सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं उसको हम सेलेक्ट करके फ्रेंड्स ये मानव शरीर जो फ्रेंड्स इसे ले करके हम आए हैं साइंस से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स समझिए कि एग्ज़ाम परीक्षा के लिए ना अमृत ही है। तो फ्रेंड्स आइए इस पे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। फ्रेंड्स मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आँख के किस भाग से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स रेटिना के भाग पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो हृदय होता है फ्रेंड्स, वो सबसे व्यस्त अंग होता है शरीर का। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट्स इसको कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स होता है ये, जो कि लाल रक्त कोशिका को हम ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि सफ़ेद रक्त कोशिका को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये ल्यूकोसाइट्स है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करके लाए हैं। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट तो सारे ही जितने ये 40 क्वेश्चन हैं वन लाइनर, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चंस रट लेते हैं आप सब तो बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो जो एनामिल होता है ना, वो मनुष्य के शरीर का सबसे क्या होता है? कठोर तत्व होता है। अब आती हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पे कि मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटीन जो होता है ना फ्रेंड्स, ये मनुष्य के नाखून में ये प्रोटीन पाया जाता है, केराटीन। तो फ्रेंड्स ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जिसको फ्रेंड लीवर कहते हैं, ये होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ी बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो न्यूरॉन सेल है फ्रेंड्स। ये जो न्यूरॉन सेल है, ये क्या है? ये तंत्रिका कोशिका होता है फ्रेंड्स, इसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये क्या है कि शरीर में सबसे लंबा सेल है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं, या इसे उरु अस्थि कहते हैं फ्रेंड्स। तो फीमर भी आ सकता है एग्जाम में, उरु अस्थि भी आ सकता है, तो ये केयर करना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज हड्डी होती है। वो कहाँ होती है? कान के जो मध्य भाग होता है ना, वो मध्य कान में होता है, जो स्टेपीज हड्डी होती है वो। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, उरुअस्थि होता है फ्रेंड, जो आंग में का हड्डी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की जो हड्डी होती है ना, जो मानव शरीर में जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा जो है क्या होता है कि फ्रेंड्स बहुत मजबूत हड्डी होती है ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानव क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है फ्रेंड्स, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ को, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ है। अब आते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि मानव शरीर का तापमान
कितना होता है? तो फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, फ्रेंड्स केल्विन में पूछे अगर तो 310 केल्विन होता है। एक हमारे जो हमारे शरीर का तापमान होता है, सामान्य तापमान उतना होता है फ्रेंड्स। तो ये सेल्सियस में पूछे तो भी फ्रेंड्स इसे लर्न कर लेना, और फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, तीनों में से किसी में से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम होता है फ्रेंड्स, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि माता-पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो वो गुणसूत्र के द्वारा, जो माता-पिता के जो गुण होते हैं ना, वो संतान में स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लाल रक्त कण जो आरबीसी बोलते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है फ्रेंड्स। ये लाल रक्त कण का जो होता है ना, इसका निर्माण अस्थि मज्जा और बोन मैरो में होता है। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। वो क्या करता है ना, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो मानव शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रण करता है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 4 दिन का होता है फ्रेंड। जो सफेद जो डब्ल्यूबीसी होता है फ्रेंड, सफेद रक्त कोशिका, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 22 है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो फ्रेंड सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अब आते हैं फ्रेंड्स कि लाल रक्त कण जो होता है आरबीसी और श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 600:1 होता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यकृत के द्वारा जो है पित्त को पैदा किया जाता है फ्रेंड्स, वो यकृत के द्वारा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होती है ना, वो मानव अम्ल होती है, ये मानव के पेट में उपस्थित होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% तक क्या होता है कि रक्त में इसकी जो है प्लाज्मा में होता है फ्रेंड्स, ये 55 से 60%। अब आते हैं 27 कह रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये भी फ्रेंड्स पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी होता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है फ्रेंड्स। वो क्या होता है कि मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 29 है कि हृदय हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो फ्रेंड्स अगर पूछे कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने का के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी होता है जो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम होता है, और हृदय के कार्य को पता लगाने के लिए फ्रेंड्स ईसीजी होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे कि शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ग्लूटस जो होता है, ग्लूटस मॉक्सिमस होता है, ये क्या होता है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है फ्रेंड्स, ये
रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी पतली त्वचा कौन-सी होती है? तो जो पलकें होती है ना, जो हमारी पलकें होती हैं वो क्या हैं कि बहुत पतली त्वचा होती है। ये फ्रेंड्स ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन-सी जो है त्वचा सबसे पतली होती है? तो जो पलकें होती हैं वो उसकी त्वचा क्या होती है? बहुत पतली होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो पैर के तलवे जो होता है ना, जो पैर का तलवा होता है, हम सबका फ्रेंड्स वो क्या है? वो सबसे मोटा त्वचा होता है फ्रेंड्स और सबसे पतला वो फ्रेंड्स पलके होती हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन एंजाइम जो होता है ना, वो लार में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि रक्त के शुद्धिकरण पर कहाँ पर होता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है फ्रेंड्स वो किडनी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 पे कि कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिससे हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं? वो है साइटोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो 12 जोड़ी या 24 पसलियाँ होती हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो अब टू जो कि थायरॉइड ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो फ्रेंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो टू थायरॉइड ग्रंथि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो फ्रेंड्स लेक्राइमल ग्रंथिया जो होता है ना, लेक्राइमल जो ग्रंथि ग्रंथि होती है उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि आंसू निकलती है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर उन 39 क्या कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा जो अंग होता है ना वो जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। तो जो मानव शरीर का अंग होता है वो कौन सा होता है अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? वो होता है यकृत होता है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स और 40 ये क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या होती है फ्रेंड्स? जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब फ्रेंड्स अब हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ऐसे ही आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हम वीडियो लेके आने वाले हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर हम दिला सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप फ्रेंड्स अगर आप सब ये जितने सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो पक्का फ्रेंड्स इससे बच के नहीं जाना चाहिए। इससे क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारी जो 40 क्वेश्चंस का सीरीज था फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक पार्ट और लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में अपनी ग्रुप में शेयर करना और कमेंट करना और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक भी करना। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।